कोई भी ऐसी चीज जिसे मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे कि ये पेन है, माइक, ये भी एक मैटर है जिसका एक मास भी है। और अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अर्ली चाइल्डहुड जो टीचर जो जॉब्स आई हैं उसकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले जो 4 लेक्चर दिए वो दिए थे बायोलॉजी पे। तो आज लेक्चर नंबर 5 है जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे। सबसे पहले आते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, या मैटर का मास, वॉल्यूम, ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज और मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। जिससे हमें पता चलता है कि चीजें कैसे मूव होती हैं, ठीक है, और कितना फोर्स लगता है उनको मूव करने के लिए, और एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इन सारी चीजों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब हम आते हैं हम इसके एमसीक्यूज पोर्शन पे। व्हाट डज फिजिक्स प्राइमरली स्टडी? तो फिजिक्स इस चीज की स्टडी है, वो है ऑप्शन बी, मैटर एंड एनर्जी। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मैटर एनर्जी का जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। सेकंड एमसीक्यू जो आ सकता है इस रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉपिक इन फिजिक्स। कौन सा टॉपिक जो इन ऑप्शंस में दिया गया है, कौन सा टॉपिक फिजिक्स में नहीं आता? मोशन, वो फिजिक्स का टॉपिक है। फोर्सेस, कुकिंग रेसिपी, एनर्जी। तो आंसर इज कुकिंग रेसिपीज, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है eacademy डॉट के नाम से, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब वो इंस्टॉल करें और जो भी हम लेक्चर ये सारे दे रहे हैं वो उस पर अवेलेबल है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं मैटर एंड इट्स स्टेट पे। मैटर यानी मादा, ये क्या चीज है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसे मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे कि ये पेन है, माइक, ये भी एक मैटर है जिसका एक मास भी है, और इसने स्पेस भी जो है कवर की है। तो उसको हम कहते हैं मैटर। जो भी हमारे इर्द-गिर्द सारी चीज़ें हैं, वो सारी मैटर की बनी हुई हैं। जैसे वाटर, एयर एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे बने हुए हैं मैटर से। अब मैटर जो इसकी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं? वो हैं 3। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड का जो शेप है वो होता है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो भी ये स्टेट है मैटर की, एक सॉलिड, उसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल है बुक एंड आइस क्यूब। अब सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से उसका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकंड इज लिक्विड। लिक्विड का जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो शेप लेता है कंटेनर का। जैसे कोई भी अगर फॉर एग्जांपल वाटर है, तो उसका वॉल्यूम तो है, लेकिन अगर वो उसका शेप नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको हम किसी भी उसमें फॉर एग्जांपल किसी बर्तन में डालते हैं, तो जिस टाइप का भी वो होगा वो उसी शेप, वो वही शेप अख्तियार करेगा। अब आते हैं तीसरी जो स्टेट है मैटर की, वो है गैस। गैस के पार्टिकल पार्टिकल जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत वीक है। उस वजह से ना उसका कोई फिक्स शेप और ना ही उसका वॉल्यूम है, तो वो किसी भी कंटेनर में उसे डालें तो वो एक्सपेंड हो जाता है, जैसे कि एयर और ऑक्सीजन। तो ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकते हैं वो कैसे होंगे? व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कौन सी स्टेट का है? वो है ऑप्शन सी, दैट इज सॉलिड्स। व्हाट हैपेंस टू लिक्विड व्हेन poured into a container? It keeps its original shape. It takes the shape of the container. Option B is the right answer. कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं है, क्योंकि वो शेप लेता है जो कि उसके कंटेनर का है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट फोर्स एंड मोशन पे। फोर्स क्या चीज है? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को हम पुश करें या पुल करें तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं फोर्स। When a force acts on an object, it can make the object start moving and stop or moving or change its direction.
किसी भी चीज़ को अगर कोई रेस्ट पोज़ीशन में अगर उसे हम फ़ोर्स लगाएँ, तो वो चीज़ मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव करेगा। या मूविंग ऑब्जेक्ट को हम फ़ोर्स करके उसको रोक सकते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब उसके अलावा है मोशन। मोशन क्या है कि चेंज ऑफ पोज़ीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज़ की अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम अगर पोज़ीशन किसी की चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं मोशन। जैसे हम वॉक करते हैं विथ विथ टाइम हमारी जो है हमारी पोज़ीशन चेंज हो जाती है, या हम रनिंग करते हैं या साइक्लिंग या जब कार मूव करती है, तो उसकी जो पोज़ीशन है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसे हम कहते हैं मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? एक है लीनियर मोशन, जो कि मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम कार ड्राइव करें ऑन स्ट्रेट रोड, ये है उसका लीनियर मोशन। और है दूसरा है रोटेशनल मोशन, जो कि मूवमेंट अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस में जो मूव करे या जैसे स्पिनिंग व्हील है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब इस रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स। जो इन ऑप्शंस दिए गए इनमें से फोर्स का एग्जांपल क्या है? रीडिंग अ बुक, पुशिंग अ डोर, थिंकिंग और स्लीपिंग। तो पुश और पुल ये है पुशिंग अ डोर, ये एग्जांपल है फोर्स का। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ मेरी गो राउंड हैव? मेरी गो राउंड जो कि फिक्स्ड रोटेशन है, तो उसको ये जो किस टाइप का मोशन है, तो ये है ऑप्शन दिए गए हैं लीनियर मोशन, नो मोशन, रोटेशनल और रैंडम। सो ये है ऑप्शन सी दैट इज रोटेशनल मोशन। मेरी गो राउंड जो मूव करती है ऑन अ फिक्स पॉइंट, तो वो है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में जब मूवमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और रोटेट करे, रोटेट ऑन फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो फॉर फर्दर वीडियोस बी विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।